press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों तो Qualcomm का 855 सिस्टम ऑन चिप आ गया है मार्केट में और काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ये सिस्टम ऑन चिप। तो चलिए आज जानते हैं जो Qualcomm का 855 सिस्टम ऑन चिप है वो आपको कैसा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। तो चलिए आज बिना कोई देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेकिक्स में। मैं हूं गौरव और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो आपको तो पता ही है क्या करना है, लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्नैपड्रैगन के 855 मतलब Qualcomm के जो हाई एंड सीरीज है उसका स्नैपड्रैगन 855 जो सिस्टम ऑन चिप निकल के आया है मार्केट में, जो आपको सैमसंग गैलेक्सी S10 में मिलेगा, उसके बारे में। तो दोस्तों ये काफी एक इंटरेस्टिंग सा सिस्टम ऑन चिप है क्योंकि इसमें X50 मॉडेम का इस्तेमाल किया गया है जो कि 5G मॉडेम है, और इसमें मिलेगा आपको मल्टी गीगाबिट LTE या फिर 5G का कनेक्शन। क्योंकि इसमें मतलब ऑप्शंस हैं, या तो आप मल्टी एंटेनास को यूज कर सकते हो 5G के लिए, और ऑब्वियसली 5G के लिए बनाया गया है तो स्पीड तो काफी ज्यादा रहेगा। फिर इसके बाद बात करें अगर इसके मल्टी एंटेनास की, तो इसमें आप 2x2 एंटेनास यूज कर सकते हो, मतलब आप 4 एंटेनास यूज कर सकते हो इस फोन में। मतलब आप अभी सिग्नल 4 एंटेनास के थ्रू रिसीव कर सकते हो, तो इससे ऑब्वियसली आपका जो नेटवर्क का परफॉर्मेंस है वो सुधर जाएगा। और उसके बाद इस SoC में यूज किया गया है 7 नैनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी का, मतलब इसमें 7 नैनोमीटर का जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया है। जो इसके ट्रांजिस्टर्स हैं वो इतने छोटे 7 नैनोमीटर के साइज के हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इसमें ठूसा जा सकता है ट्रांजिस्टर्स को, क्योंकि साइज में छोटे हैं, मतलब आप ज्यादा ट्रांजिस्टर्स यूज कर सकते हो, और इससे आपका जो CPU है या फिर सिस्टम ऑन चिप है वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और इसमें आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है, साथ ही साथ बैटरी कंजम्पशन कम होता है। अब ऑब्वियसली 5G में अगर आप ज्यादा एंटेनास को यूज कर रहे हो तो आपको चाहिए कि आपका जो SoC है वो बैटरी ज्यादा इस्तेमाल ना करे। तो इस जो ये 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है इसके यूज करने से हीटिंग भी कम होगी और साथ ही साथ बैटरी कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। और उसके बाद इसमें AI इंजन ऑब्वियसली तो यूज किया गया है, मतलब पर्सनल असिस्टेंट कैमरास के लिए, वॉइस के लिए, XR एंड गेमिंग के लिए आपको मिल जाएगा इस SoC में, और ये ऑन डिवाइस होगा, मतलब ऑब्वियसली हार्डवेयर के थ्रू आपको सपोर्ट मिलेगा पर्सनल असिस्टेंट का इन सब चीजों के लिए। साथ ही इसमें सिनेमा ग्रेड वीडियोग्राफी आप कर सकते हो, मतलब इसमें कंप्यूटर विजन ISP का इस्तेमाल किया गया है जो कि 4K HDR वीडियो कैप्चर विथ पोर्ट्रेट मोड कर सकता है, और इसमें फर्स्ट डिवाइस है इसमें मतलब सपोर्ट किया गया है HDR10+ वीडियोस का। तो ऑब्वियसली आप जब कैप्चर करोगे तो आपका जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा निकल के आएगा, एकदम सिनेमैटिक निकल के आएगा। तो परफॉर्मेंस वीडियोस का मतलब जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा आपको मिलेगा। और उसके बाद इसमें क्या है, इसमें 4K HDR वीडियो प्लेबैक का सपोर्ट है, और उसके बाद मतलब सीन बाय सीन एंड फ्रेम बाय फ्रेम 5G का जो XR रियल टाइम आपको मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको जो मल्टीप्लेयर गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा मिलेगा, और ये ह्यूमन रिफ्लेक्स को मिमिक कर पाएगा जब आप गेम खेल रहे हो। तो दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है ये जो सिस्टम ऑन चिप है। साथ ही ये 2.84 गीगाहर्ट्ज का है, मतलब इसका जो क्लॉक स्पीड है, तो सोच लो दोस्तों आप कितना पावरफुल है ये। और साथ ही अगर आपको मैं बताऊं, इसमें क्रायो 485 CPU का इस्तेमाल किया गया है, और 64 बिट आर्किटेक्चर पे बना हुआ है ये CPU। तो दोस्तों बेसिकली ये 5G चिपसेट है, और इसमें X50 मॉडेम का इस्तेमाल किया है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बोला, और ये मतलब आपको काफी हाई स्पीड प्रोवाइड करेगा अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो। तो अगर आप वोल्टी भी यूज कर रहे हो तो बेसिकली इसमें आपको डुअल वोल्टी सिम का सपोर्ट मिल जाएगा, जिसको कहते हैं डुअल सिम, डुअल वोल्टी, DHDV, ये सपोर्ट आपको मिल जाएगा। और साथ ही इसमें आप बेसिकली 4x4 मिमो
यूज कर सकते हो, मतलब 4x4 एंटेनास को यूज कर सकते हो या फिर 2x2 एंटेनास को यूज कर सकते हो। अब डिवाइस मैन्युफैक्चरर पे है वो कैसे बनाता है। और साथ ही अगर मैं आपको बोलूं इसके अपलिंक और डाउनलिंक के बारे में, तो दोस्तों काफी अच्छा स्पीड मिलेगा इसमें आपको। LTE पे मतलब 2 Gbps का डाउनलोड स्पीड मिलेगा आपको और 316 Mbps का अपलोड स्पीड मिलेगा आपको। तो अब आप सोच ही लो आपको क्या परफॉर्मेंस मिलेगा अगर आप नॉर्मल 4G LTE भी यूज कर रहे हो। और अगर आप 5G यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये स्पीड आपको 10 Gbps तक मिल सकता है। और अगर अब मैं बात करूं इसमें वाईफाई सपोर्ट की, तो दोस्तों इसमें वाईफाई 802.11 AD, 802.11 AY, 802.11 AX रेडी और फिर 802.11 AC वेव 2, 802.11 ABGN और 802.11 N का सपोर्ट इसमें आपको मिल जाएगा। ये जो बैंड्स जो यूज करेगा वो है 2.4 GHz, 5 GHz और 60 GHz। और साथ ही इसमें आपको पिक स्पीड आपको मिलेगा 10 Gbps का। और साथ ही इसमें वाईफाई 6 मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए इसको रेडी किया गया है, तो वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर सकते हो इसमें। और ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट इसमें इस डिवाइस में आपको मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा 2 Mbps का ब्लूटूथ स्पीड। तो दोस्तों NFC का सपोर्ट तो ऑब्वियसली इसमें है। और लोकेशन के लिए अगर मैं बताऊं, इसमें GPS, QZSS, GLONASS, SBAS, बेडो और फिर गैलीलियो और डुअल फ्रीक्वेंसी GNSS का इस्तेमाल किया गया है। NFC भी मतलब बोला ही मैंने, NFC का सपोर्ट आपको मिलेगा। USB-C का सपोर्ट है, USB 3.1 का सपोर्ट है। और रियर एंड फ्रंट कैमराज के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, तो डुअल कैमरा ये सपोर्ट करेगा अप टू 30 FPS 22 मेगापिक्सल का। और सिंगल कैमरा अगर आप यूज करते हो अपने डिवाइस में तो 48 मेगापिक्सल का कैमरा वो यूज कर सकता है। और अगर हम बात करते हैं सिंगल कैमरा की, तो पहले जो मैंने बताया वो तो यूज कर रहे थे MFNR और ZSL, लेकिन अगर नॉर्मल सिंगल कैमरा हम लेते हैं तो ये यूज कर सकता है, मतलब सपोर्ट कर सकता है अप टू 192 मेगापिक्सल। मतलब क्या आपको यार मतलब क्या बताऊं। ऑल इन ऑल ये डिवाइस डिस्प्ले भी सपोर्ट करता है 4K। तो ऑल इन ऑल जो डिवाइस है, ये जो सिस्टम ऑन चिप है, ये मतलब गेम चेंजर है। और अभी इस साल का बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा ये जो सिस्टम ऑन चिप निकल के आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा ये सुन के कि ये जो सिस्टम ऑन चिप आ रहा है मार्केट में इतना पावरफुल है। और अभी हो सकता है कुछ ही महीनों में हम लोगों को मिड रेंजर्स में भी ये सारे सपोर्ट्स मिल जाए, क्योंकि अभी तो ये फिलहाल फ्लैगशिप डिवाइस में आएगा, जैसे सैमसंग गैलेक्सी S10, S10 प्लस या फिर OnePlus 7, इन सब डिवाइसेस में अभी आएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में ये हम लोगों को मिड रेंजर्स में भी देखने को मिल जाएगा ये जो परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो भैया किस बात का इंतजार कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करूंगा। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, सी यू।